वे भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वह मुमकिन नहीं हो पाया। इससे वे बहुत निराश हो गए और बिना दर्शन किए प्रसाद लिए वापस चले गए, जिसके कारण उनकी 4 धाम यात्रा भी अधूरी रह गई। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवा मिला। उस ब्राह्मण ने गणपति भट्ट को उदास देखकर पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? गणपति भट्ट ने बताया, मैं गणेश जी को देखने आया था, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं है। अब मैं खुद गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। ये सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी जाओ और मूर्ति बनाना शुरू कर दो। पूरी प्रेरणा के साथ गणपति भट्ट मूर्ति बनाने लगे, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्ति में हर बार कुछ अजीब हो जाता। कभी मूर्ति की आंखें बहुत बड़ी हो जाती तो कभी आंखें गोल हो जाती और कभी उनके हाथ में बांसुरी आ जाती। वे जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहते थे वैसी बन नहीं पा रही थी। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है। आप ध्यान लगाए और गणेश जी को याद कीजिए। जो तस्वीर ध्यान में आए वैसे ही मूर्ति बनाएं। गणपति भट्ट को ये सलाह अच्छी लगी। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें कई अलग अलग चीजें दिखी, जैसे कभी एक बड़ा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते नजर आए और कभी 2 बड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। फिर उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखी। इससे वे और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझाना बहुत मुश्किल था। मूर्ति बनाना तो बिल्कुल भी आसान से सफाई करते हैं। भक्त को हुए भगवान की शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के प्रति आभार जताते हैं। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस साल 27 जून 2025 रथ यात्रा डेट को ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दौरान कई सारी ऐसी परंपराएं होंगी जिन्हें देखकर और जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्हीं में से एक है यात्रा से पहले सोने के हत्थे वाली झाड़ू से सफाई करना। और 108 इस परंपरा का पालन कई वर्षों से किया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस झाड़ू से सफाई नहीं कर सकता है। इस अनुष्ठान में सिर्फ राजाओं के वंशज ही भाग लेते हैं। सोना बहुमूल्य है, शुभ है और इस धातु से बनी झाड़ू से रास्ते की सफाई करने को शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हो गए। मान्यता है कि ऐसा करके प्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रति आभार जताया जाता है। यह जताया जाता है कि भक्त अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार हैं। ऐसा माना जाता है कि रास्ते को पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध किया जाता है। करने आए थे। सर्वश्रेष्ठ अर्पण करने की इच्छा की झाड़ू से सफाई करना ये भी दिखाता है कि यह भगवान के लिए जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ अर्पण करने की इच्छा रखते हैं। सकारात्मक